नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा कक्षा 7वीं में आज आपका स्वागत है। पत्र लेखन में हमें क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, पत्र हम किस प्रकार से लिखते हैं और पत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं, वो सब हम इस आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पत्र लेखन के लिए आवश्यक है कि हम पहले ये जानें कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, दो पत्र होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। औपचारिक पत्र होते हैं वो किसी अधिकारी को या फिर संपादक या व्यापार प्रबंधक को लिखे जाते हैं, जबकि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो अपने सगे संबंधियों, मित्र, माता पिता आदि को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं? औपचारिक पत्र अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रधानाचार्य को पत्र, किसी अधिकारी को पत्र, कोई व्यापारिक पत्र या फिर किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र। औपचारिक पत्र लिखने के लिए हमें कुछ एक चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे देखिए, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय अपना पता नीचे लिखना चाहिए। जब आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हो तो शुरू में सेवा में लिखते हुए लास्ट में अपना नाम लिखते हो, भवदीय। उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, यदि पत्र किसी अधिकारी को, मान लो किसी बिजली विभाग के अधिकारी को या फिर किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को या फिर किसी व्यापार प्रबंधक के नाम अगर आप कोई पत्र लिखते हैं, तो अपना स्वयं का पता, जो पत्र लिख रहा होता है उसको अपना पता बाईं ओर लिखना चाहिए। इस प्रकार नाम लिखते हुए अपना एड्रेस, ये सब कुछ लिखना चाहिए। आजकल पत्र की सभी पंक्तियां बाएं हाशिए के पास से शुरू की जाती हैं। जिन पंक्तियों में एक दो शब्द लिखे जाते हैं उनके साथ विराम चिन्ह नहीं लगाए जाते। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले जैसे हम कोमा और विराम चिन्ह लगाते थे वो चीजें अब नहीं लगाई जाती हैं। सम्मानजनक शब्दों के साथ सम्मान सूचक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी साइन यानी विस्मयादि बोधक शब्द लगाए, जैसे जैसे धन्यवाद, उसके साथ आपको एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है। पत्ते के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है? जैसे सेवा में उसके बाद में कोमा नहीं आएगा, प्रधानाचार्य के बाद में भी कोमा नहीं आएगा, क ख ग विद्यालय के बाद भी कोमा नहीं आएगा। ये सारा लिखने के बाद में नई दिल्ली के बाद में आपको पूर्ण विराम लगाना है। औपचारिक पत्रों में संबोधित के पत्ते के बाद एक पंक्ति में पत्र के विषय का उल्लेख किया जाता है। आप किस विषय के बारे में पत्र लिख रहे हो उसका उल्लेख है वो विषय में लिखा जाता है। संबोधन, औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं होता, संबोधन होता है। इस संबोधन में भी सम्मान छिपा होता है। जैसे आप प्रधानाचार्य के लिए श्रीमान और किसी अधिकारी, संपादक या व्यापारी के लिए महोदय शब्द है वो काम में ले सकते हैं। मुख्य विषय, औपचारिक पत्र में सीधे काम की बात होनी चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने प्रधानाचार्य को लिखते समय यूं शुरू करें, सविनय निवेदन है कि, ऐसा हम लिखते भी हैं। संपादक, अधिकारी या व्यापारी को पत्र लिखते समय सविनय निवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं है। वहां हमें ऐसी बात शुरू करनी चाहिए कि मैं आपका ध्यान बस परिवहन के चूक की ओर दिलाना चाहता हूँ, या मैं आपके समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ, या फिर मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। धन्यवाद ज्ञापन, पत्र के अंत में धन्यवाद देने की औपचारिकता कभी न भूलें। यूं लिखें, धन्यवाद एक्सक्लेमेटरी साइन या फिर सह धन्यवाद और एक्सक्लेमेटरी साइन। देखिए, एक एक पत्र हम सभी तरीके के पढ़ेंगे। प्रधानाचार्य को पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें बड़े भाई के विवाह के अवसर पर 3 दिन का अवकाश मांगा गया हो। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सरस्वती बाल मंदिर, हरिनगर, सिलीगुड़ी। विषय क्या है अपना? 3 दिन के अवकाश। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि 15 फरवरी 2020 को मेरे बड़े भाई का विवाह 12 सिलीगुड़ी से गंगटोक जाएगी। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। अब इसमें एक बात ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि दिनांक है वो जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उसके 2-4 दिन आगे की डालोगे। इस अवसर पर मेरे जी में अनेक काम है। मुझे 14, 15 और 16 फरवरी का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर नाम लिखोगे सुमित, कक्षा, अनुक्रमांक, दिनांक, अभिभावक के हस्ताक्षर। नेक्स्ट, फीस माफी का भी इसी पैटर्न से अपना लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
ये सब प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अधिकारी को पत्र। सुरेश अवस्थी 235 चंद्रगुप्त मार्ग पटना। दिनांक, फिर आप दिनांक लिखोगे, सबसे पहले आपने एड्रेस लिखा, फिर दिनांक लिखा, फिर आप लिखोगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी पटना नगर निगम पटना। विषय कूड़े की सफाई। महोदय मुझे बड़े खेद के साथ आपके विभाग की शिकायत करनी पड़ रही है। इसको शिकायती पत्र भी बोलते हैं। जहां पर आप शिकायत करते हो वहां पर आपको शिकायती पत्र भी बोल सकते हो उसको। मैं चंद्रगुप्त मार्ग की गली नंबर 2 में रहता हूँ। हमारी गली हमेशा कूड़े के ढेर से भरी रहती है। वहां न कोई कूड़ेदान है, न सफाई का प्रबंध। आवारा सुअर और कुत्ते वहां मंडराते रहते हैं। जगह जगह पशुओं का मल और गंद पड़ा रहता है। वहां से गुजरना नरक से गुजरना है। आपसे निवेदन है कि कभी इस गली का निरीक्षण करें तथा जितनी जल्दी हो सके सफाई का प्रबंध करें। हम आपके बहुत आभारी होंगे। धन्यवाद सहित भवदीय। नेक्स्ट है मेरठ पुलिस थाने के अध्यक्ष को चोरी की रिपोर्ट लिख कर दीजिए। पंकज वत्स 223 मॉडल टाउन मेरठ। दिनांक 14 मार्च 2020। सेवा में थानाध्यक्ष मॉडल टाउन मेरठ। विषय क्या है अपना? चोरी की सूचना देनी है हमें। महोदय मैं बड़े खेद से सूचित कर रहा हूँ कि आज रात मेरे घर से स्कूटर चोरी हो गया। मेरा घर आपके थाने के बिल्कुल पीछे है। आज रात 8:30 बजे की बात है। मैं ट्यूशन पढ़कर वापस घर पहुंचा। मैंने स्कूटर घर के अंदर रखा, उसे ताला लगाया और अंदर चला गया। 9 बजे खाना खाने के बाद मैं घूमने निकला तो स्कूटर घर पर नहीं था। मैंने आस पड़ोस में भी पूछा, किसी को कुछ पता नहीं है। कृपया आप चोरी की रिपोर्ट लिखें तथा जल्दी से जल्दी स्कूटर ढूंढवाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद सहित भवदीय पंकज वत्स। ये तो थे हमारे शिकायती पत्र और प्रधानाचार्य को पत्र। अब या फिर अधिकारी को भी पत्र पढ़ा है हमने। अब पढ़ते हैं व्यापारिक पत्र। लक्ष्मी पब्लिकेशंस अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली को पत्र लिखकर हिंदी की 2 पुस्तकें बाय पोस्ट यानी VPP द्वारा मंगवाइए। तो आप सबसे सर्वप्रथम अपना नाम और एड्रेस लिखेंगे। सीमा भट्ट 253 रविंद्र नगर कोलकाता। फिर आप दिनांक लिखोगे जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं। सेवा में विक्रय प्रबंधक लक्ष्मी पब्लिकेशन अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली। विषय पुस्तकों की खरीद। महोदय कृपया निम्नलिखित पुस्तकें VPP द्वारा ऊपर लिखे पते पर भेजने का कष्ट करें। मैं ₹500 की राशि का ड्राफ्ट भेज रही हूँ। VPP मिलते ही शेष राशि अदा कर दूंगी। कृपया ध्यान रखें कि पुस्तकें नए संस्करण की हो, वे कटी फटी न हो। उचित कमीशन काटने की भी कृपा करें। पुस्तकों की सूची निम्न प्रकार है। नवयुग हिंदी व्याकरण 2 प्रतियां, आधुनिक हिंदी व्याकरण 2 प्रतियां, विशेष हिंदी व्याकरण भाग 2 प्रतियां। धन्यवाद भवदीय सीमा भट्ट। नेक्स्ट है आपके संपादक को पत्र। तो संपादक को पत्र ये लिखते हैं हम। किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर उसमें अपनी कविता छापने का आग्रह कीजिए। सलोनी मलिक 363 पाकेट B/1 सेक्टर 7 रोहिणी दिल्ली। अब आप दिनांक जिस दिन आप लिख रहे हैं पत्र उसी दिन की लिखेंगे। सेवा में संपादक दैनिक जागरण नई दिल्ली। विषय कविता का प्रकाशन। महोदय मैं आपके समाचार पत्र की नियमित पाठिका हूँ। सप्तरंग की कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं भी कविताएं लिखती हूँ और चाहती हूँ कि आप इन्हें अपने समाचार पत्र में छापें। मेरी ये रचनाएं मौलिक तथा अप्रकाशित है। कृपया प्रकाशन की सूचना देकर अनुग्रहित करें। धन्यवाद सहित भवदीय सलोनी मलिक। तो बच्चों औपचारिक पत्र हमारे यहीं पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम अनौपचारिक पत्रों में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।